व्यूअर्स, वेलकम बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। जैसा कि हम HEC यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम एसे राइटिंग के कंप्लीट पोर्शन को कवर कर चुके हैं। उसके साथ हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन को जस्ट वन शॉर्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HEC यूसेट के लिए वर्बल रीजनिंग का पोर्शन। और वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं होता, ये इजी होता है, तो इसको जस्ट वन वीडियो के अंदर कवर किया जा सकता है। और ये आपके वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में एक अच्छी खासी वेटेज रखता है, क्योंकि आपके जो 5 मार्क्स होते हैं वो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत इजी होता है, हम इसे बहुत जल्दी कर लेंगे, तो आपको इसकी प्रिपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको इजी और सिंपल से पैराग्राफ मिल रहे हैं, लेकिन यूसेट के पेपर के अंदर आपका जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं होता और ना आपके पास इतना टाइम होता है। यूसेट के टेस्ट में आपके पास टाइम शॉर्ट होता है और वहाँ पर एग्जामिनर आपका टाइम ज़ाया करने की पूरी कोशिश करता है। तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने किस तरह से अपना टाइम ज़ाया होने से बचाना है और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के पूरे 5 सवालात में से अपने 5 के 5 मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये जो पैराग्राफ शो कर रही हूँ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का, ये मैंने यूसेट के सैम्पल पेपर में से लिया है। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपको जस्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर कोई 5 क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सैंपल पेपर में आपको सैंपल के तौर पर दिया गया है। और आप ये पैराग्राफ की पहले लेंथ चेक कर लें, ये जस्ट इतनी सी लेंथ है, ये बिल्कुल ही शॉर्ट लेंथ दी गई है आप लोगों को। लेकिन यूसेट के टेस्ट के अंदर आपके पैराग्राफ की लेंथ इतनी शॉर्ट नहीं होती। आपका पैराग्राफ ऑलमोस्ट 1.5 से 2 पेजेस पर डिपेंड कर रहा होता है जो आपने रीड करना होता है। अगर आप उस पूरे पैराग्राफ को रीड करने बैठते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम होता है और आपके पास टाइम शॉर्ट होता है। तो आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो रीडिंग के लिए टेक्स्ट दिया गया है 1.5 या 2 पेजेस का होता है ऑलमोस्ट, आपने उस टेक्स्ट का जस्ट बर्ड आई व्यू ले लेना है। एक दफा एक नजर ऊपर से देख लेना है वो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रही हूँ, इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले जस्ट उस पूरे पैराग्राफ का जितना भी है बर्ड आई व्यू ले लेना है, देख लेना है ऊपर से कौन कौन सी चीज़ों के नाम आ रहे हैं किस तरह से, ठीक है। जैसे कि हमने ये फर्स्ट लाइन पढ़ी, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ब्लेस्ड विद ऑल टाइप ऑफ सीजन्स। इस लाइन को पढ़ते ही हमें आइडिया हो गया कि ये जो पैराग्राफ है ये पाकिस्तान के डिफरेंट सीजन्स के हवाले से। अब जैसा ही हम आगे चलेंगे सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, इस तरह के आपको डिफरेंट नेम्स मिल रहे हैं। फिर नीचे आपको कुछ मंथ्स नेम मिल रहे हैं, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह की चीज़ें। तो आपने जस्ट एक नज़र इसका बर्ड आई व्यू ले लेना है ऊपर से। उसके बाद आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, बर्ड आई व्यू ले लिया। अब उसके बाद आपने आ जाना है नीचे आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आपने उन क्वेश्चंस को रीड आउट करना है पहले। अब देखिए ये वो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या था कि आपने उस पूरे टेक्स्ट को जस्ट बर्ड आई व्यू एक नज़र देख लिया। सेकेंड स्टेप आपका ये है कि आपने क्वेश्चंस को रीड आउट करना है अच्छे से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, Which season comes between summer and winter? और फिर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, Which season is called the king of all seasons? एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, In which season snowfall comes? तो अब देखिए ये 3 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आएगी कि क्वेश्चन में बेसिकली वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने जाना है वापस अपने टेक्स्ट पर, जो भी आपका टेक्स्ट था, ठीक। यहाँ पर आपको एक इजी सा टेक्स्ट दिया गया है। आपके टेस्ट में इतना इजी टेक्स्ट नहीं होता, थोड़ा जो है वो उस टेक्स्ट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है, थोड़ी मुश्किल वोकैबुलरी उसके अंदर यूज़ की गई होती है, पर इतनी मुश्किल नहीं होती। इवन अगर आपको वो वर्ड समझ में नहीं आ रही, अगर किसी वर्ड की मीनिंग, तो वो सेंटेंस पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो आप करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले इस पैराग्राफ को, अब हम रीड आउट करते हैं केयरफुली। पहली लाइन है, पाकिस्तान इज द कंट्री ब्लेस्ड विथ ऑल टाइप ऑफ सीजन्स। The people of country enjoy all the seasons along with different
natural gifts, for example snowfall, rain, leaf fall, vegetables and fruits. Then there are 4 seasons in our country. They are spring, summer, autumn and winter. Spring is called king of all the seasons. अब देखिए, जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी आपको फौरन से जहन में वो क्वेश्चन आया जो आपसे पूछा गया था इसके हवाले से। तो इस तरह से आप जैसे ही इस पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे तो आपका माइंड डायरेक्ट टैली करेगा उन लाइंस को जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, अगर आपने पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है तो जैसे ही आप उस क्वेश्चन के आंसर को रीड करेंगे पैराग्राफ के अंदर, आपका ब्रेन आपको डायरेक्ट सिग्नल देगा कि ये वो चीजें जो आपसे पूछी गई है। इस तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप डायरेक्ट वहीं पर ही उस चीज को पढ़ते हुए उसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे अब हम मूव करते हैं आगे वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द February and lasts till May. In this season trees give new leaves and flowers blossom, और फूल खिलते हैं and flower blossom. It is pleasant to walk in the gardens and parks. Everybody enjoys and feels fresh. Generally, it is very hot in summer in Pakistan. The duration of this season is very long. Usually June, July and August are the hottest months. The plain areas are very hot, but hilly areas are quite pleasant. In summer, the days are long and nights are short. अब उन्होंने बताया है कि समर में जो डेज हैं वो लॉन्ग होते हैं और नाइट्स शॉर्ट होती हैं, ठीक। देन आ जाता है सीजन ऑफ ऑटम स्टार्ट्स इन सितंबर, कि ऑटम का सीजन कब स्टार्ट होता है, सितंबर में, एंड लास्ट टिल दिसंबर, और ख़त्म कब होता है, दिसंबर में। दिस सीजन इज यूजुअली ड्राई एंड विंडी. लीव्स चेंज देयर कलर एंड फॉल इन दिस सीजन. This season is also known as fall. Winter is the coldest season of the year. There is a lot of snowfall. Some parts of Pakistan. People wear warm clothes to protect themselves from severe cold. In winter, the nights are long and the days are short. अच्छा, अब आपने टेक्स्ट रीड कर ली। अब टेक्स्ट रीड करने के बाद आपके ब्रेन में डायरेक्ट उन क्वेश्चंस के आंसर्स आए होंगे जब जब आप वहां से गुजरे होंगे। तब फिर आपने आ जाना है नीचे एमसीक्यूज पर। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यूज। व्हिच सीजन कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। जैसा कि हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा कि समर के बाद हमारे पास कौन सा सीजन आता है, ऑटम, और विंटर उसके बाद आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑटम, ठीक। और नेक्स्ट है व्हिच सीजन इज द किंग ऑफ ऑल सीजन्स। ये हमने वहां पर पढ़ा था कि स्प्रिंग इज द किंग ऑफ ऑल सीजन्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन व्हिच सीजन स्नोफॉल कम्स। स्नोफॉल कब आती है, स्नोफॉल विंटर्स में आती है। ये चीजें हमने डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ी हैं। तो पहले हमने जस्ट बर्ड आई व्यू लेना है, फिर हमने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है, उसकी ऑप्शंस को, एंड देन हमने टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है एक दफा। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें जिस जिस क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा हम उसको सिलेक्ट वहीं पर करते जाएंगे। सम केसेस में क्या होता है कि आपको इस तरह से डायरेक्टली आंसर्स नहीं दिए हुए होते, लेकिन वहां पर वो टेक्स्ट पढ़ते ही आपको समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो आप उस हिसाब से उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये आपको ये जो पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ये बहुत इजी है। आपके यूसैट में इतना इजी पैराग्राफ नहीं होता, उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है, तो आपने थोड़ा प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वो चीज़ नहीं है कि आप उसका रट्टा लगा लें या 2 या 4 बार कर लेंगे तो आपको जस्ट आ जाएगा। ये कंप्लीट डिपेंड कर रहा होता है आपके ब्रेन पे कि आपका ब्रेन चीज़ों को पढ़कर कैसे टैली करता है। तो आपने जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, 2-4 पैराग्राफ जितने भी आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि इसकी ना तो कोई स्पेसिफिक बुक है ना कोई चैप्टर है जहाँ से मैं आपको कहूँ कि आप पढ़ लें, वहाँ से आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैराग्राफ सेम आए या किसी बुक से वो उठा कर देते हो तो आप उस बुक को टैली करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो आपने उसको पढ़ना है, उसको पढ़कर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, अदरवाइज ये पोर्शन आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश समझ लेते हैं तो आप ये पोर्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।